बच्चों एक ही क्लास में आने की बहुत स्वागत है। ठीक है, देखिए हम कल केमिस्ट्री पढ़े थे, यानी कि रसायन विज्ञान पढ़े थे। रसायन विज्ञान आप क्या क्या पढ़े थे? रसायन अभिक्रिया की सभी समीकरण। क्या क्या टॉपिक पढ़े थे लेक्चर नंबर 1 में? ये तो लेक्चर नंबर 2 है आज स्टार्ट। लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़े थे? जैसे कि क्या क्या पढ़े थे? वो पढ़े थे रसायन की वर्गीकरण, नहीं द्रव्य की वर्गीकरण। द्रव्य की वर्गीकरण पढ़े थे, द्रव्य पढ़े थे। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की वर्गीकरण होती क्या है? अरे द्रव्य होता है क्या? जिसके पास द्रव्यमान और स्थान घेरने की शक्ति हो, जिसके पास द्रव्यमान और स्थान घेरने की शक्ति हो, वही द्रव्य होता है। और द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है? द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक। भौतिक में भी 3 होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस क्या होता है भैया? सॉलिड, जिसका जिसका आकार आकार निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो। और लिक्विड क्या होता है? जिसका, यानी कि द्रव्य, जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो। गैस क्या होता है? जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो। आयतन यहाँ पर क्या है भैया? वॉल्यूम है, यानी कि कितने स्पेस में। यहाँ पर एग्जांपल लिया था, तो गैस वाला मैं एग्जांपल वहां शो भी किया था, आइए मैं दिखाता हूँ। जैसे कोई एलपीजी है, इसमें मैं डाल रहा हूँ, कोई भी गैस है, नाइट्रोजन, ये देखिए इतना गैस है, ठीक है, इसमें गैस डाला हूं। जब मैं इसको छोड़ूंगा, जब मैं इसको तोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, तो इस जो ये रूम है, इस रूम में भी क्या हो जाएगा? वो गैस आ जाएगा। इसलिए उसकी वॉल्यूम जो होती है ना, फिक्स नहीं होती है गैस की। यहाँ पर समझ में आया? लिक्विड क्या है? जैसे कि 1 लीटर बोतल है, 1 लीटर बोतल है तो 1 ही लीटर आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ पूरे क्या बोलते हैं, पूरे फर्श पे ही फैला दीजिए क्यों, ठीक है। और ठीक है, यहाँ देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, द्रव हो गया, ठोस हो गया। अब देखो, जो रासायनिक होते हैं, रासायनिक में भी 2 होते हैं, कौन कौन? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में भी 2 होते हैं, क्या क्या होते हैं भैया? तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है? जिसके पास एक ही परमाणु हो, जिसके पास एक ही परमाणु हो। और यौगिक क्या होता है? जिसके पास 2 या 2 से अधिक परमाणु हो, लेकिन भारानुसार निश्चित ना रहे, भारानुसार निश्चित ना रहे। अब अशुद्ध पदार्थ होते हैं जिसके पास 2 या 2 से अधिक परमाणु हो, लेकिन भारानुसार निश्चित रहे, ठीक है। ये क्लियर है? आज यहाँ बात होती है परमाणु और अणु की। लेक्चर नंबर 2 में फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर तो रिकैप करें। इसमें देखो, परमाणु और अणु और परमाणु संरचना क्या होती है, ठीक है, यहाँ पर बताते हैं। देखो अणु क्या होता है? अणु बहुत सिंपल है ना, यहाँ पहले बता देता हूँ अणु क्या होता है। किसी परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में हो, जो स्वतंत्र अवस्था में हो, ठीक है। यहाँ पर दिखा देता हूँ अणु। अणु किसी किसी परमाणु किसी परमाणु का वह सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में हो, ठीक है। क्या बोलता है अणु? किसी भी परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण स्वतंत्र अवस्था में। अच्छा, परमाणु क्या बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, परमाणु, तो नोट करिए। ठीक है, देखिए, ये देखिए कुछ गलती हुआ है, ये परमाणु नहीं रहेगा, यहाँ पर पदार्थ रहेगा। क्या रहेगा भैया? पदार्थ। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में हो। किसी पदार्थ किसी पदार्थ होगा, ठीक है। परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम जो 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 स्वतंत्र अवस्था में नहीं हो, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में सारी भागे उसकी मिलती हो, सारी एबिलिटी मिलती हो, वो बोलते हैं परमाणु, ठीक है। देखो डेफिनेशन, किसी किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म सूक्ष्मतम कण
जो जो स्वतंत्र स्वतंत्र अवस्था अवस्था में ना ना हो, लेकिन रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, वह वह लेता हो, वह परमाणु वह परमाणु कहलाता है। वह परमाणु कहलाता है। ठीक है, अणु और परमाणु समझ में आया नहीं? अणु क्या होता है? ठीक है, मैं फिर समझाता हूँ। अणु क्या होता है? अणु यही होता है। परमाणु पता, यहाँ कंपाउंड की बात हो रही है भाई, कंपाउंड बोलते हैं परमाणु को। परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में ना हो, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो। ठीक है, कंपाउंड ये होता है। अणु क्या होता है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता हो, उसे अणु बोलते हैं। पदार्थ को यहाँ तत्व भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं कुछ चीज बता देता हूँ। पदार्थ इज इक्वल टू तत्व। पदार्थ को हम लोग तत्व भी बोल सकते हैं। नोट डन। फिर परमाणु संरचना बताओ। नोट हो गया होगा भाई, नोट हो गया होगा। परमाणु संरचना बताता हूं मैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, इस पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। क्या है भैया? परमाणु सच रचना क्या है भैया? सच रचना। क्या है भैया? सच रचना। गलत, सच रचना नहीं होगा भैया, संरचना होगा। चला ठीक है, बोलते रहते हैं आप लोग। संरचना क्या होती है भाई? ये देखो, ये क्या होता है भैया? नाभिक। क्या होता है भैया? ये नाभिक। क्या इंग्लिश में क्या होगा भैया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेल, जो इसको क्या बोलते हैं भैया? फर्स्ट सेल हो गया। ये हो गया सेकंड सेल, ये हो गया थर्ड सेल। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया? 2n²। ठीक है, फर्स्ट सेल क्या होता है? n1 है ना, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया भैया? 2। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो n2 है, तो n2 2 इंटू 4 हो जाएगा। जैसे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब थर्ड है ना, n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 2 इंटू कितना लिखेंगे भैया? 9, यानी कि 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, यही होता है परमाणु संरचना। जो नाभिक है ना, यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूक्लियस रहते हैं, न्यूट्रॉन रहता है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज रहता है हमेशा। पॉजिटिव चार्ज रहता है। अच्छा, इतना याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज है, इनको तो खींचना चाहिए ना, क्यों नहीं खींचता है? यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स यूज होता है, जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे, कक्षा 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, जो ये नाभिक है ना, देखिए नाभिक, देखिए नाभिक में एक होता है न्यूक्लियॉन्स। क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स को हिंदी में भी न्यूक्लियॉन बोलते हैं, इंग्लिश में भी न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स में क्या होता है भैया? प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी और न्यूट्रल भी, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ न्यूक्लियस को। क्या होता है भैया? न्यूक्लियस। ये हिंदी में भी वही बोलते हैं, पर ये इसके अंदर होता है। क्या होता है भैया? प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्लस न्यूट्रल चार्ज रहता है, यही है। ठीक है, यही है परमाणु संरचना। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इसका मैं बताया 2 × n², 2n²। ठीक है, इसको नोट करिए। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेल जो होता है ना, जो n=1 है, इसका एक नेम होता है, क्या होता है के। और जो n=2 है, इसका नेम होता है एल और इसका एम। ठीक है, KML। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर लिए होंगे ना। KLM, KLM। ठीक है, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट जो क्या बोलते हैं, के है, सेकंड एल है, थर्ड एम होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेल जो होता है वो के होता है, सेकंड सेल एम होता है, थर्ड सेल एन होता है। इसको नोट करिए जल्दी, बहुत जल्दी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना। ठीक है, एग्जांपल, इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, ये तो रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे सॉल्व होता है ना, ठीक है, सॉल्व कैसे होता है। ये देखिए, परमाणु क्रम जानते हो, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। परमाणु क्रम उसका हिंदी मीनिंग होता है एटॉमिक नंबर का। अब देखिए परमाणु क्रम होता है क्या है, इसको लर्न करना होता है थर्ड। आप लोग क्लास 10 में 20 तक लर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 बहुत है। ठीक है, यहाँ ला देखिए, एन जो है Na कितना है भैया, परमाणु क्रम 11 होता है इसका परमाणु क्रम। ठीक है, आप परमाणु क्रम को क्या बोलते हैं, ये एटॉमिक नंबर होता है और इसका 11 होता है सोडियम का। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। कैसे होगा देखिए, देखिए ये क्या हो गया भैया, नाभिक। पहले में कितना रहेगा, 2, 1, 2, इसका 2 हो गया। फिर कितना बचा, 11 में से 2 गए तो कितना बचा, 9 बचा। 9, आइए यहाँ कितने होते हैं सेकंड वाले में, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर ये जो थर्ड वाला है, 8, 2, 10, थर्ड वाले में कितने आएंगे, ओनली 1। ये किसका है भैया, सोडियम का। किसका है भैया, सोडियम का। किसका भैया, सोडियम का। किसका है भैया, सोडियम का। ये क्या है भैया, परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जो ये हिंदी का नोट्स है ना, हिंदी में नोट्स थोड़ा टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो नोट्स मिल जाएंगे, चिंता ना करिएगा। ठीक है, अगला लेक्चर तैयार रखिएगा, लेक्चर नंबर 3 जो परसों आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, डन है, लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक के करिए और नोट कर लीजिए।